Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. ICT की लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? Ma'am, importance of information and communication technology. ठीक है, चलिए वो पूरा नहीं हुआ था, उसको अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने, ठीक है? तो स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है बेटा? Yes, ma'am. चलिए, कौन बताएगा? ऐश्वर्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन जनरल, जो मैंने एक पैराग्राफ लिखा है उसे एक्सप्लेन करो जल्दी। स्मॉल सा रिकैप है ये। ऐश्वर्या रस्तोगी। मनीष, आभा अधिकारी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? Yes, ma'am. स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। जनरल मैंने बताया स्क्रीन पे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या, तो इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। Ma'am, nowadays technology is used in various sectors, and it is also useful in the education sectors too. Through technology, we can नहीं, मैंने पूछा व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी तो प्रश्न यह है बेटा। तो बहुत ही सिंपल है कि जब हम कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, किसके कम्युनिकेशन के लिए? इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बन जाता है। हाँ, yes, ma'am. तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात पूछी थी मैंने। चलिए, तो देखते हैं कि बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज आईसीटी, जो अभी आपसे पूछा मैंने, तो है क्या एक्चुअली आईसीटी? मैम अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? When we talk about ICT, we are referring to information and communication technology, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो आईसीटी में तीन टर्म्स हमारे सामने आ रहा है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली हम जो न्यू टेक्नोलॉजिकली टूल्स के माध्यम से जब हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं तो वही तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बन जाता है। ठीक, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि आईसीटी का जो यूज है एजुकेशन में किस तरीके से किया जाता है ना, किस फॉर्म में आईसीटी का यूज होता है। तो यहाँ मैंने बताया कि द यूज ऑफ आईसीटी इज सो वाइड स्प्रेड इन सोसाइटी एंड क्लासरूम। ठीक है, कहा जा रहा है कि आईसीटी का जो हमारा इस्तेमाल है ना, बहुत वाइड लेवल पे हो रहा है, क्लासरूम में भी हो रहा है, सोसाइटी में भी हो रहा है। ठीक है, बात की जा रही है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, है ना। हम इसी की बात करेंगे, अपने एजुकेशन सिनेरियो में ही लेंगे। तो अगर हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करते हैं तो मतलब आप जो बैच के बच्चे हैं, पिछले ये 2 साल जो कोविड का काल चला है, इसमें ये बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से एजुकेशन में किया जा रहा है। तो जो कुछ आपने फेस किया है ना, उसको अभी आपको लिखना है कि कैसे आपने इस्तेमाल किया है टेक्नोलॉजी का अपने टीचिंग में।
ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में, देखो इसका जनरल आंसर अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इसको मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि किस तरीके से कौन कौन से मोस्ट यूज टेक्नोलॉजी हैं जो क्लासरूम में इस्तेमाल हम कर सकते हैं ना। जनरल आंसर तो अभी डिस्कस करूंगी मैं, लेकिन मोस्टली उस टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो उसमें जो क्लासरूम में मोस्ट यूज टेक्नोलॉजी है उनके नाम यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। दैट इज ब्लॉग्स एंड सोशल नेटवर्क्स। सुना है इसके बारे में? श्वेता बेस्ट, गुड्डी जोशी, आभा अधिकारी। मैम ब्लॉग्स तो नहीं सुना है, सोशल नेटवर्क ठीक है, देखो सुना ब्लॉग्स हुआ है, में, जैसे हम अभी सोचते हैं। हाँ बोलो बेटा। मैम सोशल नेटवर्क में सभी नेटवर्क जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो सारे नेटवर्क सोशल नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स ब्लॉग्स निकला भी, है। ब्लॉग्स भी बेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना। सोशल नेटवर्किंग साइट आप बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। उसका यूज भी कर रहे हैं और मिसयूज भी कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। ब्लॉग्स के बारे में मैं बात करूं कि ब्लॉग्स एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी एक्सपर्ट, उस कंटेंट का एक्सपर्ट जो है, अपने कंटेंट की डिलीवरी फुल डिटेल वहां दे सकता है ना। हम अपना ब्लॉग डेवलप कर सकते हैं, हम अपने कंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी गूगल कर लो, है ना, इसी इसी टॉपिक को गूगल कर लो, तो आपको आईसीटी से रिलेटेड उसका आईसीटी के इस्तेमाल एजुकेशन में कैसे करते हैं यही पूछ लो उससे, तो आप कितने सारे ब्लॉग्स को रीड आउट कर सकते हैं। तो होता क्या है, ब्लॉग्स में कोई भी चाहे तो ब्लॉग्स क्रिएट कर सकता है, उसका एक अपना तरीका है क्रिएट करने का। कोई इंटरेस्टेड होगा तो फिर बाद में इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ब्लॉग कोई भी क्रिएट कर सकता है अपना इस प्लेटफॉर्म पे जाकर, और उस पे जो भी कंटेंट आपका नॉलेज है वो आप वहां पे जाकर के लिख दीजिए। डिजिटली वो पब्लिश है ऑनलाइन, जब भी चाहे मैं आप में से कोई भी उसको पढ़ सकता है ना। तो वहां स्टूडेंट्स को अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है कि कंटेंट से रिलेटेड अगर वो इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो वो इस चीज को वहां जाके रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टेक्नोलॉजी पे। तो दूसरा टेक्नोलॉजी है हमारा प्लानिंग थ्रू टूल्स। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं हमारे एप्स के फॉर्म में, हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पे एक कैलेंडर है, ठीक है। कैलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं, गूगल कैलेंडर है। जैसे मान लीजिए अभी आपका जो क्लासरूम बना हुआ है, स्टूडेंट क्लासरूम जो बना हुआ है, तो जो क्लासेस हैं आप अपना टाइम टेबल वहां जाके सेट कर दीजिए, इधर मैं ही सेट कर दूं, है ना। तो आपके जितने भी क्लासेस हैं उसके 5 मिनट अगर आपने सेटिंग कर दी है कि 5 मिनट पहले आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, है ना, तो आप कैलेंडर के थ्रू अपने आप को शेड्यूल कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि इतने तारीख को आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। अभी अगर आप कैलेंडर खोलोगे ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली दिखाती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली। जैसे ये कैलेंडर खुल गया, कैलेंडर खुला, मैं पिछले महीने की अगर बात करूं जिसमें हमने असाइनमेंट्स दिए थे, ये आपको मेरा मोबाइल दिख रहा है? यस ठीक है, इस पे कैलेंडर खोला है मैंने, और कैलेंडर में ये ब्लू डार्क लाइंस दिख रहे हैं आपको जो हाईलाइट किया गया है? यस मैम। दिख रहा है? कोई बच्चा बताएगा क्या लिखा है वहां पे? मैम लिखा हुआ नहीं दिख रहा। ओके, तो ये हाईलाइटेड तो दिख रहा है ना बेटा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जितने भी बच्चे गूगल क्लासरूम में हैं वो भी अपना कैलेंडर खोलेंगे तो उनको ये ब्लू हाईलाइटेड एरिया दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा बेटा? क्योंकि क्लासरूम में जो कुछ भी असाइनमेंट मैंने आपको सेंड किया था वो सारे असाइनमेंट की सबमिशन डेट जो है यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, तो देखा आपने कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम एजुकेशन में कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको ये हाईलाइट दिख रही है लाइन, तो असाइनमेंट
ये देखो डिटेल लिख के आ गई कि क्या असाइनमेंट दिया गया था। ठीक, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने अपने को शेड्यूल करने के लिए किया कि है ना, हम अगर मिस कर जा रहे हैं कोई चीज, कब लास्ट डेट है, क्योंकि आप पूरे दिन में 10 बजे से लेके 3 बजे तक क्लास में होते हैं, कितने होमवर्क मिले हैं, ये सारा शेड्यूल कब सबमिट करना है, तो एक ये शेड्यूलिंग हम इससे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टास्क मैनेजर्स। टास्क मैनेजर्स भी बहुत अच्छा ऐप होता है जिसका इस्तेमाल बच्चे आजकल मतलब बात मैं पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ किसी ऐप की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्लासरूम में कैसे कर रहे हैं और वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कैलेंडर हो गया, कुछ टास्क मैनेजर्स भी होते हैं जिनका हम अपने को शेड्यूल करने के लिए, सिस्टमाइज करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम वहां पे लिख सकते हैं, मतलब बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए टीचर, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो टास्क के नाम से देखिए मेरा मोबाइल स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ आप इधर देखिए टास्क दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये टास्क ऐप है जिससे हम एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर हम अपने आप को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, हम चीजों को नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें सपोज करो कि तुम अपना जितना भी सिलेबस है उसका शेड्यूल कर लो, तुम अपना डेली टू डू लिस्ट तैयार कर लो, हर टू डू लिस्ट को आप पर डे चेक कर सकते हैं, कितना काम आपने कर लिया है उसको टिक कर लीजिए, कौन सा रह गया उसको कैरी ओवर नेक्स्ट डे पे आप कर लीजिए। तो ये आपको एक तरीका है कि ये आपको सिस्टमेटिक बना देता है। ये देखिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टास्क मैनेजर मैंने दिखाया। इसमें जैसे मान लो आपका सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, ले लो टीचिंग ऑफ साइंस की बात कर लें या आईसीटी के हम पेपर के चारों यूनिट को आप लिख लीजिए टॉपिक वाइज, है ना, उसके सब टॉपिक्स लिख लीजिए, किस टीचर ने कितना पढ़ा दिया, कितना कंटेंट हो गया, आपने कितना लर्न कर लिया, आपने कितना लिख लिया, सबका एक टू डू लिस्ट बनाना चाहे, है ना, जो हो गया उसको टिक क्रॉस कर लीजिए, जो कैरी ओवर होना है उसको नेक्स्ट में ले जाइए। तो ये सारी चीजें जो है हमें प्लानिंग में हेल्प करती हैं। तो कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो एजुकेशन में हमें प्लान करने में हेल्प करते हैं। ये वाला क्लियर हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हम एजुकेशन में इस्तेमाल जिसका करते हैं दैट इज फॉर डाटा स्टोरेज, है ना, इन द क्लाउड। क्लाउड एक स्पेस है जहाँ पे अब क्या होता है ना, हमारा लैपटॉप हो कि हमारा मोबाइल हो, है ना, इसकी एक लिमिटेशन है, स्टोरेज कैपेसिटी है। इवन अब तो जीमेल में भी स्टोरेज लिमिट हो गई है ना, 15 GB स्टोरेज लिमिट हो गई है। उसके बाद अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो आपको स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल में लगाते थे ना SD कार्ड स्टोरेज इनहांस करने के लिए, वैसे ही अब आपका जो जीमेल है वो भी स्टोरेज इनहांस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। 15 GB तक आपको ये फ्री मिलता है, आफ्टर दैट आपको स्पेस परचेज करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या कॉस्टिंग है मुझे नहीं पता, वो जब मैं करूंगी मैं बता दूंगी, फिलहाल तो डिलीट करके काम चल जा रहा है। खैर, तो आगे बात करते हैं कि क्लाउड स्टोरेज से क्या फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे अभी ये जूम पे हमारी क्लास जो चल रही है, तो क्या होता है कि जो क्लास अभी आपको हो रही है वो मैं क्या करती हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और आपको मैं इसका लिंक जो है YouTube पे मेरा चैनल है उस पे मैं अपलोड कर देती हूँ, वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लैपटॉप है उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, मैं सारे वीडियोस को यहाँ नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने YouTube चैनल बनाया, उसके 2 फायदे हुए कि जब भी जो स्टूडेंट मान लो अभी आप नेटवर्क में नहीं है, इस क्लास को नहीं अटेंड कर पाए, तो जब आपका नेटवर्क आ जाता है या आपकी कनेक्टिविटी वापस लौटती है तो आप वहां उस लिंक को क्लिक करते हैं तो यूट्यूब पे वो मटेरियल पड़ा है और आप वहां से उसको फिर से अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जो स्टोरेज की बात हो रही है, तो मैं बताऊं कि जूम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जितने भी जैसे लंबे लंबे वर्कशॉप
हुए हैं अभी पूरे पूरे दिन के, है ना, 11 बजे से 3-3 बजे तक वर्कशॉप हुआ है, तो ये पूरी रिकॉर्डिंग जो थी वो जूम के क्लाउड पे सेव हो रही थी। ये सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती हैं ये ऑलरेडी जूम के क्लाउड में सेव हो जाती हैं। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी को इनहांस करने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो एजुकेशन में हमारा जो भी मटेरियल है, जैसे रजिस्टर हम बना बना के रखते थे ना, तो अब ये क्लाउड के फॉर्म में है कि आप अपना सारा मटेरियल क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि व्हाट आर द मोस्ट यूज्ड टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, क्योंकि बात एजुकेशन की हो रही थी, तो मैंने ये 3 चीजें आपको बताई। उसके बाद चौथी चीज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल व्हाइट बोर्ड्स एंड इंटरैक्टिव टेबल्स। तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड जो स्क्रीन है, जो आप रोज ही हम इस्तेमाल करते हैं इसका, है ना, जो साइंस टीचिंग या अभी आपने भी इस्तेमाल किया होगा व्हाइट बोर्ड का, मैंने इस्तेमाल किया और आपने देखा है व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल, डिजिटल व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल देखा। यस मैम। ठीक है ना, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरैक्टिव टेबल्स भी यही हैं कि जो इंटरैक्टिव टेबल्स होते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ कि आप लोग में से जो कितने बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं इन सारी चीजों के लिए, प्लानिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप लोग में से कितने बच्चे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं? मैम कैलेंडर और क्लाउड का। ठीक है, और मैम ब्लॉग्स और सोशल नेटवर्क्स का। ठीक है, चलिए, तो आप और भी बेहतर तरीके से अपने आंसर को एक्सप्रेस कीजिएगा। जो पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, इस पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, तो आप इसका टेक्निकल बिल्कुल ये एग्जांपल के साथ इनको आप दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, आईसीटी के बेनिफिट्स की बात करते हैं कि एजुकेशन में क्या बेनिफिट्स है आईसीटी का। क्या फायदे मिल रहे हैं एजुकेशन में हमारे आईसीटी के इस्तेमाल से? पॉइंट सामने लिखा है आपके, हाँ, पॉइंट सामने लिखा है आपके, 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि लर्निंग को हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? वीडियोस के सहायता से कर सकते हैं, ग्राफिक के सहायता से कर सकते हैं, हम क्लासरूम की टीचिंग को प्रमोट कर सकते हैं, बहुत ही इंटरैक्टिवली कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, जो क्लास अभी चल रही है, एक्चुअली आईसीटी के इस्तेमाल से ही चल रही है ना। कोलेबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर सकते हैं, डिफरेंट डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, है ना। उसके बाद है कि हम आईसीटी के हेल्प से टीचिंग को और भी क्रिएटिविटी के साथ इनहांस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जनरल पॉइंट्स भी आप इसके बना सकते हैं। एक और स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, इसको पढ़ने से पहले एक और स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ, आप उसका एक बार उसको भी ध्यान से देखिए, और साथ में ये भी समझिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम टीचिंग को और भी बेहतर, और जो टाइम सेविंग भी एक फैक्टर होता है, हम टाइम भी सेव कर सकते हैं, इंटरैक्टिव भी बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सकते हैं। तो अभी स्क्रीन शेयर किया हमने, वर्ड फाइल में नोट्स तैयार कर लिया था, डायरेक्ट वर्ड फाइल को खोला मैंने और आपके सामने डिस्प्ले कर दिया, जबकि क्लास यहाँ चल रही है ऑलरेडी। अब मैं दूसरा गूगल लिंक, आपको एक प्रेजेंटेशन का गूगल लिंक शेयर कर रही हूँ डायरेक्टली। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो here we go, ये है आपके सामने, क्या दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है? हम स्लाइड्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, ये देखिए,
ठीक। अब कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हम रेफरेंस के साथ ये किसी वैभव दुबे का प्रेजेंटेशन है ना, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक ही चीज पे बार बार मेहनत नहीं करेंगे, हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, हम उसको रीड आउट कर सकते हैं। आपको कहीं डालना हो तो आप इनके रेफरेंस के साथ जो ऊपर जो सर्च बार होती है ना, वहां पे उनका रेफरेंस है, उसको कोट कीजिए और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके स्लाइड को बस मैंने आपको इसलिए डिस्प्ले किया है कि हम बीइंग ए टीचर है ना, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को बताने के लिए मैंने ये स्लाइड आपको डायरेक्ट शेयर करके दिखाई है। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग में हम इस तरीके से डायरेक्ट शेयर करेंगे, ऑफलाइन क्लासरूम में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टर के थ्रू हम इसका इस्तेमाल क्लासरूम में दिखा सकते हैं बच्चों को। तो इन्होंने ये कंटेंट बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर बताया है, ये सब हम कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी हम कर चुके हैं, है ना। डिफरेंट डेफिनेशंस आप अगर चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिवांशी आपने नहीं लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर नमस्कार। हाँ सर, क्लास में हूँ। हाँ मैं करती हूँ सर, कॉल बैक करती हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया डेफिनेशंस आपने? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड है कि एग्जांपल्स ऑफ वेरियस आईसीटीज, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉमन आईसीटी कौन कौन से टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, ई बुक रीडर हैं, टैबलेट्स हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अदर आईसीटी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जिसमें अभी आपने वर्कशॉप और वेबिनार वगैरह सब अटेंड किया है, ऑडियो और वीडियो सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट के बारे में सुना है? यस मैम। है ना, देखो जिसने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना है वो भी जानिए। पॉडकास्ट क्या होता है कि हम अपने वहां पे क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि आप बहुत अच्छा ऑडिटर हैं, कुछ आपको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता है, तो आप किसी भी टॉपिक पे अपना एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। कई बार ऑडियो के फॉर्म में होता है, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में होता है। अभी आप गूगल करिए और कितने सारे, जैसे आपको अगर लगता है कि आपको पोएट्री का शौक है तो बहुत सारे ऐसे पोएट हैं जिनका पॉडकास्ट आपको वहां दिख जाएगा, है ना। आपके कॉलेज में वर्षा रौतेला मैम का पॉडकास्ट देखिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे वो किस तरीके से अपना वो प्रेजेंटेशन देती हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो पॉडकास्ट के थ्रू हम अपनी क्रिएटिविटी को इनहांस कर सकते हैं, अपने विचारों को वहां पे वो जैसे जैसे एक यूट्यूब चैनल होता है ना, वैसे ही पॉडकास्ट का अपना एक चैनल बन जाता है। वहां आप चीजों को एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अपना भी पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका हम की आईसीटी में इस्तेमाल करते हैं। अब आता है इंटरनेट बेस्ड आईसीटी एंड चैनल्स। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं सब पता ही है आपको, जस्ट एक फटाफट का रिकैप दे रही हूँ मैं, है ना। ईमेल्स हैं, चैट्स हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग है, स्काइप है, सोशल नेटवर्किंग है, ट्वीटिंग है, ब्लॉग्स हैं, हम ये पीछे बात कर चुके हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, क्या क्या इम्पैक्ट है आईसीटी का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? यस मैम। हमने ये टॉपिक पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये एक्स्ट्रा और भी कंटेंट उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जैक्टली जो हम पढ़ रहे थे, तो बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी। ठीक है, आईसीटी के बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे ना, पीछे जो वर्ड फाइल में हमने देखा था। तो यहाँ हम बात करते हैं कि अलग अलग पॉइंट वाइज यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट है वहां पे। एक्सटेंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लर्निंग के अपॉर्चुनिटी को हम आईसीटी के हेल्प से इनहांस कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड का काल था, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई बंद हो गई थी, लेकिन हमारे आईसीटी के हेल्प से जो चीज बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं थी, अगर नहीं होता ना आईसीटी, तो आप अपने घर में बैठे रहते, आपका पूरा साल वेस्ट हो रहा होता, है ना। लेकिन आईसीटी से क्या हुआ कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था वो कंटिन्यू हो पाया है।
ठीक, तो हम आईसीटी हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्लासरूम से बाहर निकल के भी अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, दूसरा बेनिफिट है एक्सेस टू ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन। अभी आप किसी भी टॉपिक पे गूगल कर लीजिए, है ना, तो जैसे देखो ना, कुछ ऐसे जो चीजें हम करते हैं उनकी ना एक लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे अगर क्लासरूम टीचिंग पे ही सिर्फ डिपेंडेंसी होती तो आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स सिर्फ आपका टीचर होता। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अगले दिन ही उनसे 24 घंटे जो है उनको आपको वेट करना होता उनसे पूछने के लिए। ठीक है, जबकि टाइम मैनेजमेंट पे हम लोग अपने वर्कशॉप में काफी बात कर चुके हैं कि 24 घंटे ही सबके पास हैं, तो उसका हम बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। तो आईसीटी की हेल्प से क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन का एक्सटेंशन हो गया है, हम कभी भी जहां भी चाहे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो और सिर्फ क्लासरूम लेवल पे नहीं, हम सिर्फ घर में बैठ के नहीं, हम नेशनल इंटरनेशनल क्या चीजें हो रही हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हम उन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ग्लोबल लर्निंग रिसोर्स हमारा जो आईसीटी है वो प्रोवाइड करता है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं यहाँ पे बैठे बैठे अगर मेडिसिनल प्लांट के रिसर्च के बारे में जानना चाहती हूँ तो गूगल करो और तमाम नेशनल से इंटरनेशनल रिसर्च हमारे सामने आ जाता है ना। तो जो हमारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो ग्लोबल हो गए हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, है ना, हमारी लर्निंग इंटरेस्टिंग भी हो जाती है इससे और इंजॉयबल। जैसे सपोज करो बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम देखो क्लासरूम टीचिंग बहुत अच्छी होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। जब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे आईसीटी की तो वहां पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारे इसका जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम क्लासरूम में करते हैं, वो अलग ही एक टॉपिक है, तो अभी उस पर बात नहीं करते हैं। यहाँ बात करते हैं कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग है वो किस तरीके से इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल होता है। तो अगर बायो के टीचर हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ लेक्चर मेथड से या एक ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पे और चौक या मार्कर के सहायता से डायग्राम बनाना को हम अगर रिप्लेस कर दें एक अच्छा सा वीडियो जो प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू, है ना, एनिमेशन के थ्रू, तो ऐसा लगता है कि जो पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके बारे में हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना वो क्लियर हम सामने देखते हैं। तो जो विजुअल ट्रेसेस होते हैं ना वो बच्चे के मेमोरी पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। ये जितनी भी आप गूगल पे जाइए और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लिक कीजिए तो देखिए कितनी वीडियोस हैं। अगर आप एक से दो को भी देख लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आपने ना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो इससे क्या होता है कि आईसीटी के इस्तेमाल से हम टीचिंग को इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बना सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्स प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स, अभी इसी की बात की कि हम अपना प्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड इनहांस कर सकते हैं आईसीटी के हेल्प से। कैन सर्व्स मल्टीपल ऑडियंस, हम एट ए टाइम बहुत सारे ऑडियंस के सामने सर्व कर सकते हैं। जैसे हमारी क्लासरूम लिमिटेशन क्या होती है, क्लासरूम लिमिटेशन है कि हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं, हम 50 बच्चों को ही कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं, है ना। पॉसिबल ही नहीं है कि एक टीचर चलिए 100 को कर लेगा, 200 को कर लेगा, माइक लगा लेगा, 300 को कर लेगा। लेकिन अगर हम ऑनलाइन जुड़ जाएं, वेबिनार की अगर हम बात कर लें, जो एक्सपर्ट आते हैं, जो रिसोर्स पर्सन आते हैं वो आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो जो अभी नेशनल वेबिनार किया था हमने, है ना, जिसमें बाहर बाहर से रिसोर्स पर्सन बुलाए गए थे, कुछ आपके कुमाऊं यूनिवर्सिटी के थे, कुछ चंडीगढ़ से थे, है ना। तो वो नेशनल क्यों था, नेशनल सिर्फ इसलिए था कि जो रजिस्ट्रेशन हमने दिया था उसमें एंट्री जो थी ऑल ओवर इंडिया के पार्टिसिपेंट को हमने वेलकम किया था। तो सोचो कि 500, 600, 700, 1000 पार्टिसिपेंट तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लिमिटेशन को। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंटेशन का जो स्टैंडर्ड है और मल्टीपल ऑडियंस है, हम इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद बेनिफिट में देखते हैं कि यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंटेंट, एक ही क्वालिटी। जैसे मान लीजिए सेक्शन ए सेक्शन बी क्लास में होता तो हो सकता है सुबह मैं बहुत जोश में थी, मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और सेक्शन बी के टाइम आते आते एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। यहाँ क्या है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम एक ही एनर्जी के साथ एक बार मैं चाहूँ तो 100, 50, 1000, 500 इस तरीके से बच्चों को इक्वल क्वालिटी कंटेंट का मैं यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ
ऑफ कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, ये एक बेनिफिट्स होता है। कोलैबोरेशन विद अदर स्टूडेंट ग्लोबली, वही बात है जो हमने अभी कहा कि इंफॉर्मेशन को हम ग्लोबल कर सकते हैं, तो हम पार्टिसिपेंट को भी ग्लोबल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। यहाँ तक समझ में आया बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि जो आईसीटी है, अब अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन में तो हमने डिस्कस कर लिया, ओवरऑल एजुकेशन में सभी यूनिट को बेनिफिट कैसे मिल रहा है हमने वो देख लिया। अभी स्पेशली बात करते हैं स्टूडेंट कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं इस टॉपिक पे। तो मुझे लग रहा है कि ये जूम का टाइम ओवर हो रहा है, तो इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करें, ठीक है? यस जी मैम। मैम। तो ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इसका मुझे क्लास नोट्स चाहिए। मतलब मुझे चाहिए कहने का मतलब है कि होपफुली आपने क्लास नोट तैयार किया होगा, इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आप इसका एक नोट्स तैयार कर लीजिए, यस मैम। जाएगा? चलिए, किसी को कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो तो बताइए। क्लियर है सारे पॉइंट्स? गौरव, यस मैम। समझ में आया बेटा? यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। नोट्स एक्सप्लेन कर लेंगे आप? यस मैम। ठीक है, गुड। गंगा जोशी, यस मैम। कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, तो आप इसका नोट्स तैयार कीजिए अपने शब्दों में, उससे क्या होगा, आपके एनालिसिस की कैपेसिटी इनहांस होगी। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए। जो भी हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है उस अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और बेनिफिट्स फॉर टीचर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट हैं, पास आउट होकर टीचर बनने वाले हैं, भविष्य के टीचर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बीइंग ए टीचर के किस तरीके से आईसीटी हेल्प करता है ना? तो उस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो अब ये वाला कंटेंट हम कैरी ओवर करते हैं, हमारे नेक्स्ट आईसीटी की क्लास जब होगी उसमें हम इस कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है कि आपने जितना ये कंटेंट पढ़ा है, स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, तो आप इसको और अपने ही वर्ड्स के साथ पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं उनका एक्सप्लेनेशन आप तैयार कीजिए। मैं किसी दिन भी आपसे ये मंगाऊंगी और उसको चेक करूंगी कि आपने किस तरीके से इसका नोट्स तैयार किया है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक बेटा, यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।